नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नरेश पाल, वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल जी के साथ सोलन से लाइव हुआ हूँ। सोलन व्यापार मंडल ने अचानक यू टर्न ले लिया है। तो सोलन व्यापार मंडल कल सरकार के फैसले से खफा होकर आज व्यापार मंडल ने सोलन में दुकानों के बाहर काले झंडे लगाने का ऐलान किया था, लेकिन व्यापार मंडल ने अपने इस आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया है। कारण क्या रहे हैं ये तो अभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी बताएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो रही है और यह भी सुनने में आया है कि शायद सरकार ने व्यापारियों को आश्वासन दे दिया है कि 1 जून से उनको दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि यह आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार अब दुकानें खोलने को लेकर सरकार और व्यापार मंडल में सहमति बन चुकी है और सोलन व्यापार मंडल पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ लगातार सरकार का विरोध कर रहे थे, फैसले सरकार के निर्णयों का कि हमें दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पहले तो व्यापार मंडल ने ऐलान किया था कि यदि सरकार दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं देती है तो वे अपने आप ही दुकानें खोल लेंगे, लेकिन कल व्यापार मंडल की हुई बैठक में इसको लेकर व्यापारियों में सहमति नहीं बनी और तय हुआ कि 2 दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की सभी दुकानों को भी बंद किया जाएगा और साथ में जो सरकार ने दुकानें खोलने की जो परमिशन नहीं दी है उसके विरोध में आज दुकानों के बाहर काले झंडे लगाए जाएंगे। लेकिन अचानक यह कार्यक्रम आंदोलन स्थगित हो गया है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सोलन व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष विनय शर्मा जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। कल व्यापार मंडल ने ऐलान किया था कि आज जो सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दी है दुकानें खोलने की, उसके विरोध में यहाँ पर सभी दुकानों के बाहर काले झंडे लगाए जाएंगे। तो क्या वजह रही कि इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा है? देखिए, ऐसा हुआ, कल हमारी जो व्यापार मंडल की आपस में बैठक हुई थी तो उसमें तय हो गया था भी काले झंडे लगेंगे और ज़रूर लगेंगे। तो हमारी कल जो है पूरी तैयारी हो चुकी थी, किंतु उसके बाद क्या हुआ कि शाम के टाइम हमें कॉल हुई कि भी हमारे जो प्रधान हैं कुशल जेठी जी, वो शिमला से उनको कॉल हुई है कि सीएम साहब उनसे मिलना चाहते हैं और इस विषय में बातचीत करना चाहते हैं। तो आज सुबह जो है जेठी जी और हमारे कुशल जेठी जी प्रधान और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है पंकज वर्मा जी, वो दोनों जो है सीएम साहब के साथ मिलने गए और उनकी मीटिंग हुई है और अभी मीटिंग हो के ख़त्म भी हुई और मुझे वहाँ से फ़ोन आया। तो प्रधान जी ने भी फ़ोन किया कुशल जेठी जी ने कि भी हमें जो है सीएम साहब ने 1 तारीख को दुकानें जो खोलने का आश्वासन दे दिया, भी 1 जून को आपकी दुकानें खुल जाएंगी। तो यही हम लोग चाहते थे कि भी हमारी जो आवाज़ है वो सीएम साहब के दरबार तक पहुँचे, ताकि हर एक दुकानदार, हर एक जो व्यापारी इस समय इस मंदी में जूझ रहा है वो कम से कम अब निकलेगा बाहर। और अब इस कहने जैसे सीएम ने हमें आश्वासन दिया, अब हमें भी लगता है कि भी अब हमारी दुकानें जल्द से जल्द 1 तारीख को खुल जाएगी। 19 तारीख को सीएम साहब के साथ आपकी मंडी में भी बैठक हुई थी व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की, और उसमें भी आश्वासन इसी प्रकार का मिला था और उसके बाद व्यापारियों को लग भी रहा था कि उन्हें दुकानें खोलने की अनुमति मिलेगी जब सरकार की अगली कैबिनेट होगी। सरकार की 2 दिन पहले ही कैबिनेट हुई है, उसमें दुकानें खोलने का मतलब कोई छूट नहीं मिली है। उसके बाद व्यापार मंडल एकदम सरकार के खिलाफ हो गया था, लामबंद हो गया था। तो इस आश्वासन जो मुख्यमंत्री साहब की ओर से आपको आश्वासन मिला है, तो क्या व्यापारियों को अब उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि या फिर तब 1 तारीख के बाद फिर नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, अब जैसे अब सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया, हमें तो साथ चलना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके चलना पड़ेगा और हमें चलना भी चाहिए। हम इंतज़ार करेंगे। ऐसा नहीं है कि बार बार हम सीएम साहब हमें आश्वासन दे और दुकानदार जो है बेवकूफ़ बनता रहे। अब बेवकूफ़ नहीं बनेगा। जिस तरीके से आज प्रधान जी की, हमारे कुशल जेठी जी की बात हुई है, तो उससे लगता है कि अब दुकानें ज़रूर खुलेंगी। और जो पिछले टर्म में जैसे बात हुई थी तो उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो शर्मा जी थे, सुमेश कुमार शर्मा जी, वो गए थे, तो उनको भी आश्वासन दिया गया था। तो उसका कारण कुछ ये भी सुनने में आया था कि भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा कि जो आपका कोविड-19 चला हुआ है, जैसे नीचे देशों में चला था, चंडीगढ़ था, पंजाब था, तो उनका हमारे से 15 दिन पहले लॉकडाउन शुरू हो गया था। इसी वजह से देरी के कारण हुआ है और इसी वजह से उन्होंने अब 1 जून तक का इन्होंने निर्णय लिया कि 1 जून को जो सभी दुकानें जो है खोल दी जाएगी।
कहा तो यह भी जा रहा है कि कल व्यापार मंडल की जो बैठक हुई है उसमें मतलब तय हुआ था कि जो आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, व्यापार मंडल उनके साथ मिलकर एक आंदोलन करेगा। 2 दिनों के लिए बाजार बंद रहेंगे, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की सारी दुकानें बंद रहेगी। लेकिन बताया जा रहा है कि व्यापार मंडल को इसमें व्यापारियों की ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है और यही कारण है कि व्यापार मंडल को आज के आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, व्यापार मंडल में जो है कल जो लोग आए थे तो हमारे पास कुछ सब्जी वाले थे, कुछ उसमें ब्रेड दूध वाले थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन अपने आप दिया, खुद आके वो हमारे प्रधान जी से मिले थे, हम लोगों से सबसे बात करी, उन्होंने भेंट की है। उसमें ये हुआ था कि भी उनको सबको महसूस हुआ भी सभी जो दुकानदार हैं वो मंदी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। अगर वो दुकानदार आज व्यापार मंडल का साथ नहीं देंगे तो कल को व्यापार मंडल क्या उनका साथ देता? उसी वजह से कुछ सब्जी वाले, कुछ जो अपने डेली नीड्स वाले थे, उसमें दूध ब्रेड वाले हैं, किराना वाले हैं और दवाइयों वाले भी थे, ऐसा नहीं है, दवाइयों वाले भी आए थे। तो उन्होंने सबने बैठ के बात करी है भी हम लोग जो है व्यापार मंडल के साथ है और 2 दिन के लिए जो है दुकानें बंद करेंगे। वो दुकानें बंद करने का उनका सिर्फ मेन मकसद यही था कि भी कम से कम प्रशासन की आंखें खुलें कि ये देखें कि यहाँ पे जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। सभी को, दुकानदारों को थोड़ा थोड़ा समय मिले, दुकानें खोले और वो अपनी घर गृहस्थी चला सके। इसलिए वो सभी जो जितने भी हमारे साथ दुकानदार जुड़े थे वो हमारे साथ खुद आए थे और खुद मिलके उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि हम 2 दिन के लिए आपके साथ चलेंगे, दुकानें बंद करेंगे। उसके लिए बेकायदा आपको हमारे को 1 दिन पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि सब्जी, दूध, ब्रेड जो है ये ऐसी चीज़ें जो ख़राब जल्दी होती है और आजकल तो वैसे भी आपको पता है गर्मी शुरू हो गई है। तो इस वजह से उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और ये आए थे वो हमारे पास। सोलन व्यापार मंडल पर लगातार यू टर्न लेने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि सोलन व्यापार मंडल ने पिछले दिनों डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया था जिसके माध्यम से सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि उन्हें दुकानें खोलने की परमिशन नहीं दी जाती है तो वे जबरन अपनी दुकानें खोलेंगे। लेकिन जब सरकार ने दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी तो व्यापार मंडल ने निर्णय लिया कि वे अपनी दुकानें तो नहीं खोलेंगे, जो दुकानें खुली हुई है उनको 2 दिन के लिए बंद करेंगे। तो ऐसी क्या वजह है कि व्यापार मंडल को बार बार यू टर्न लेने पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, व्यापार मंडल ने कोई यू टर्न नहीं लिया। व्यापार मंडल जो है हर तरह से डीसी साहब के पास जाता है, जिला महोदय के पास गए थे, उनको हमने अपना पूरा ब्यौरा लिख के दिया था। भी हम लोग ये चाहते हैं भी समय समय पर हर दुकान को खोलने का मौका मिले और दुकानें खुलनी चाहिए और कोई यू टर्न नहीं लिया गया, क्योंकि यू टर्न का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि दुकानदार परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन तो परेशान ही है। एडमिनिस्ट्रेशन तो इस समय खुद समेट रहा है कि हम करें क्या। तो उस वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हमारी बात को सुना और डीसी साहब ने ऊपर तक हमारी उस एप्लीकेशन को पहुंचाया। तभी तो कुशल जेठी जी को कल बुलाया गया कि आके हमारे से मिले और बात करें। सीएम साहब ने बुलाया, कॉल की, वो आज मिले हैं। आज मिलने के बाद सुबह उनकी बैठक हुई है और बैठक इस समय वो ख़त्म भी हो गया। अभी मेरी कुशल जेठी जी से भी बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला है कि भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है 1 जून को हर एक दुकान खुलेगी। अब वो कैसे खुलती है, समय समय पर खोलना चाहते हैं या थोड़ी थोड़ी जैसे भी ढील देंगे दुकानदारों को, तो उससे हमें सब दुकानदारों को एक किस्म से तसल्ली है कि कम से कम दुकानें खुले। अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं ग्राहक होगा या नहीं होगा, क्योंकि बाहर से बसें तो आ नहीं रही है, ग्राहक हो या ना हो, पर दुकानें ज़रूर खुलनी चाहिए। सर, पिछले दिनों जब कल व्यापार मंडल की बैठक हुई है उसके बाद कुछ व्यापारियों ने सोशल मीडिया पे व्यापार मंडल की खूब खिंचाई की है। उसमें आपके भी कुछ पदाधिकारी हैं कि व्यापार मंडल की किरकिरी हुई है। तो क्या मामला है कि व्यापारियों में कोई आम सहमति नहीं बन रही है या एक गुटबंदी हावी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो वो बंदे जिसने वो आप किरकरी वाला डाला है, पोस्ट डाली थी, हमारी उससे बात हुई थी, वो उससे गलती से डली है, उसने उसके लिए बोला है कि मेरे से गलती से डली है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ हैं जो उनके छोटे वाले ब्रदर हैं हर्ष सहगल जी, वो इस व्यापार मंडल में बकायदा चेयरमैन की पोस्ट पे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारी उनसे बात हो गई भी है। वो उनसे गलती से क्लिक हो गया था और उन्होंने थोड़े से समय में डिलीट भी कर दी थी। तो हमने उनको समझाया भी, उनसे बात भी करी भी, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि व्यापार मंडल की उसमें बेइज्जती हो। पंजाब केसरी टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सोलन व्यापार मंडल का स्पष्ट कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ आज व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई है जिसमें तय हुआ है कि सभी व्यापारियों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि 1 जून से सभी दुकानें खुलेगी। यही कारण है कि सोलन व्यापार मंडल ने जो अपना आंदोलन किया था कि सभी दुकानों के बाहर काले झंडे लगाए जाएंगे, उसे स्थगित कर दिया है और इसके कारण सरकार ने भी थोड़ी राहत ली है, क्योंकि सोलन व्यापार मंडल ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ही मूड बना लिया था, जिसके कारण आम लोग भी परेशान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यदि 2 दिनों के लिए बाज़ार बंद रहता है तो उन्हें आवश्यक वस्तुओं के लिए की समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने
पहल की है और व्यापारियों के साथ बातचीत की है और उसमें तय हुआ कि 1 जून से सभी दुकानें खोली जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।